आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.11 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मेनो एंड माइकल डी सिलेटी। द क्वेश्चन इज यूजिंग 4 हाफ हेडर्स, मतलब आपको 4 हाफ हेडर्स यूज करने हैं और ए पार्ट में करना है डिजाइन अ 4 बिट कॉम्बिनेशनल सर्किट इंक्रीमेंटर। अब इंक्रीमेंटर का क्या मतलब होता है ये आपको यहाँ पे लिखा है उन्होंने, अ सर्किट दैट एड्स 1 टू अ 4 बिट बाइनरी नंबर। मतलब ऐसा सर्किट बनाना है जो आपके 4 बिट बाइनरी नंबर में 1 ऐड कर दे। ठीक है, जैसे मतलब आपका नंबर हो बाइनरी में 8 तो उसमें 1 ऐड होकर 9 मिले आपको आउटपुट। इस तरह से आपको इंक्रीमेंटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4 हाफ हेडर्स। तो वो तो हम बना लेंगे। अब बी पार्ट में देखते हैं क्या है। अब बी पार्ट में है डिजाइन अ 4 बिट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिक्रीमेंटर। मतलब यहाँ पर हमें डिक्रीमेंटर बनाना है, मतलब हम 4 बिट के बाइनरी नंबर में से 1 माइनस करें तो जो आउटपुट आएगा वो उस सर्किट के थ्रू परफॉर्म होना चाहिए, है ना। यहाँ पर लिखा है अ सर्किट दैट सब्ट्रैक्ट्स 1 फ्रॉम अ 4 बिट बाइनरी नंबर। मतलब जैसे 4 बिट बाइनरी नंबर आपका 8 है तो 8 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आउटपुट में डिस्प्ले 7 नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम ये वाला सर्किट भी बुक में बोला है कि आपको विद द हेल्प ऑफ 4 हाफ हेडर्स बनाना है, बट मैं पर्सनली इसे 4 हाफ हेडर्स से नहीं बना पा रही हूँ। मेरे को यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। वी नीड 3 फुल हेडर्स एंड 1 हाफ हेडर। तो इस सर्किट को बनाने के लिए अगर आप में से किसी को आता हो कि 4 हाफ हेडर से आप कैसे बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं देखूंगी कि फिर कैसे बना पाते हैं। लेकिन मैं तो अभी नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.11 का ए पार्ट। ए पार्ट में हमें बनाना है इंक्रीमेंटर, ठीक है, और वो भी विथ 4 हाफ हेडर से। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि हाफ हेडर होता क्या है ना। हाफ हेडर के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप अगर हाफ हेडर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप जाकर पहले वो वाला वीडियो देख लें और फिर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में हाफ हेडर का बता देती हूँ। तो हाफ हेडर में क्या होता है, ये हाफ हेडर का सिंबल है। हाफ हेडर में 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, और हाफ हेडर की हेल्प से यू कैन एड ओनली 2 बिट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक हाफ हेडर से आप 2 बिट्स ऐड कर सकते हैं। हाफ हेडर कैन ऐड 2 बिट्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बिट अगर हमें ऐड करनी हो तो ये जो 2 आउटपुट मिलते हैं उसमें से ये जो ये वाला आउटपुट होता है ये इन दोनों बिट का सम होता है, और इधर वाला आउटपुट होता है वो कैरी होता है। मतलब ये सम होता है और ये कैरी होता है। अगर आपकी जो यहाँ पर आने वाली 2 बिट समझो ए और बी हो तो ए और बी को आप ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कैरी आएगा। ठीक है, ये हाफ एडर का इस तरह का फंक्शन होता है। अब हम यहाँ पर क्या, हमको 4 बिट बाइनरी नंबर में 1 ऐड करना है। तो हमने लेट की है कि लेट 4 बिट बाइनरी नंबर इज, इसकी 4 बिट्स हैं A3 A2 A1 और A0। ये नंबर है आपका A3 A2 A1 और A0। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल लिया आपने, आपका बाइनरी नंबर है 1011, है ना। 1011 मतलब ये डेसिमल में कौन सा नंबर है, नरी नंबर है 1011, मतलब ये डेसिमल में 11 नंबर है ना। तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा, आंसर मिलना चाहिए हमको 12, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंटर, लेकिन वो 12 मिलना चाहिए हमको बाइनरी में। तो बाइनरी में इसका आंसर क्या आएगा 1100, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये तो एग्जांपल लिया, लेकिन एक रैंडम 4 बिट नंबर लिया है A3 A2 A1 और A0। A3 इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और A0 इसकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब इसमें हमें इंक्रीमेंटर बनाना है, मतलब हमको इसमें 1 ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A0 और 1 ऐड होगा। A0 और 1 ऐड होने के बाद जो सम आएगा वो यहाँ पर आएगा, और जो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं और कैरी जनरेट हुई तो कैरी आपकी नेक्स्ट बिट में ऐड होगी। मतलब कैरी यहाँ से आकर कहाँ पर ऐड होगी, A1 में। तो A1 में आप ऐड करेंगे कैरी जो यहाँ से प्रीवियस बिट से आई है। मतलब यहाँ पर भी आपको 2 बिट्स ऐड करनी पड़ेगी, है ना। देखते हैं हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये जो नंबर लिया है ना 1011, तो सबसे पहले हमारा 1 और 1 ऐड होगा। 1 और 1 ऐड करने पर आपका सम कितना आता है 0, और 1 आती है आपकी कैरी, जो कि आपकी कैरी यहाँ पर चली जाती है नेक्स्ट बिट में। ये कैरी यहाँ से आई 1 और 1 को ऐड करने पर, ठीक है। तो ये 0 और यहाँ पे जो कैरी आई है वो यहाँ पर ऊपर चली गई है। अब यहाँ पर भी आपको 2 बिट ऐड करनी है ना, 2 बिट ऐड करनी है। तो इन दोनों बिट्स को ऐड करने पर सम फिर से कितना आया आपका 0, और आपकी 1 कैरी आई जो आपकी नेक्स्ट बिट में चली गई। तो नेक्स्ट बिट के लिए भी आपको यहाँ पर 2 बिट का एडिशन लगेगा। मतलब हर बार आपको 2 बिट ऐड करनी है, 2 बिट ऐड करनी है। तो जब आप 2 बिट ऐड करते हैं तो आपको एक हाफ हेडर की जरूरत होगी, तो एक हाफ हेडर आपको यहाँ लगेगा।
इन दोनों बिट को ऐड करने के लिए। दूसरा हाफ एडर आपको यहाँ लगेगा, तीसरा हाफ एडर आपको यहाँ लगेगा। इन दोनों को ऐड करने पर जो सम आएगा, 1 और 0 को ऐड करने पर सम आता है आपका 1, और कैरी आपकी यहाँ जनरेट नहीं होती, तो कैरी आपकी 0 आई तो यहाँ पर वो नेक्स्ट प्लेस पर 0 चला जाएगा, और 0 + 1 करने के लिए आपको एक और हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपको 4 हाफ एडर्स लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो देखिए आपका आंसर क्या आया 1 1 0 0। तो 11 में आप +1 करेंगे तो आंसर 12 आएगा। ये बाइनरी में 12 ही आ रहा है ना। तो हमारे 4 हाफ एडर जो होंगे उनमें से पहले हाफ एडर का इनपुट क्या हो जाएगा A0 और 1, है ना। और आउटपुट जो होगा वो ये पहले हाफ एडर की जो कैरी आएगी वो नेक्स्ट हाफ एडर में चली जाएगी। फिर यहाँ पर इसका जो सम आएगा और एक कैरी आएगी वो नेक्स्ट में चली जाएगी। फिर यहाँ पर प्रीवियस कैरी और A2 ऐड होगा, उसका जो सम आएगा वो आपका डिस्प्ले में दिखेगा और कैरी नेक्स्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो हमको 4 हाफ एडर की ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर बनाया है इंक्रीमेंटर। तो ये हमारा पहला हाफ एडर है। पहले हाफ एडर में आपने ऐड किया जो आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो कि A0 है, A0 और 1, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका सम आ जाएगा, और C0 आपकी कैरी आएगी, कैरी फ्रॉम फर्स्ट हाफ एडर, एंड दैट कैरी विल गो टू द नेक्स्ट हाफ एडर। तो यहाँ पर आपकी आई C0, तो A1 और C0 ऐड होगा, है ना। A1 और C0 ऐड होगा, और यहाँ पर आपका इन दोनों को ऐड करने पर जो सम आएगा वो B1 होगा, और यहाँ पर जो कैरी जनरेट होगी C1 वो नेक्स्ट बीट में चली जाएगी। मतलब आपको फिर से एक हाफ एडर लगेगा, इसमें C1 और A2 ऐड होगा, यहाँ पर B2 आपका आउटपुट आएगा। यहाँ इस हाफ एडर की कैरी C2 जो होगी वो नेक्स्ट हाफ एडर में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से जो C2 और A3 दोनों ऐड होंगे तो सम आएगा वो B3 होगा, और यहाँ पर भी कैरी जनरेट होगी, है ना। तो जो आपके यूजुअल केस में जो आउटपुट होंगे वो होंगे B3, B2, B1 और B0। लेकिन आपका जो एक सिंगल केस होगा उसके अंदर आपका C3 भी आउटपुट में आएगा, मतलब आपका आउटपुट 5 बिट होगा। देखिए वो कौन सा केस होगा, है ना। अगर मान लो कि आपका नंबर है 4 बिट का 1 1 1 1, ठीक है। तो मतलब आपका A3, A2, A1 और A0 ये चारों का वैल्यू 1 हो गया, इसमें आपने 1 ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेशल केस के लिए A0 की वैल्यू 1 और ये भी 1 है, तो 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, B0 की वैल्यू 0 और C0 की वैल्यू 1, फिर ये 1 गया यहाँ पर। A1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 1 यहाँ पर 0, यहाँ पर कैरी आपका 1 आया, 1 और 1 को ऐड करने पर कैरी 1 आता है, तो ये 1 गया नेक्स्ट में। फिर A2 की वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, सेम 0 आया आपका सम, और कैरी आपकी 1 गई। यहाँ पर C2 की वैल्यू 1 आई, C2 यहाँ पर 1 गया। फिर 1 + 1 किया तो B3 की वैल्यू भी 0 आई, लेकिन C3 की वैल्यू 1 आई। तो यहाँ पर आपका सिर्फ जब आप आपके जो 4 बिट नंबर अगर 1 1 1 1 है उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो आपको 5 बिट का आउटपुट मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप ऐड करेंगे ना, तो 1 + 1 0, और यहाँ पर 1 कैरी गया, 1 + 1 0, 1 कैरी गया, 1 + 1 0, सम 0, 1 कैरी गया, 1 + 1 0, और ये कैरी 1 आया, तो आपकी ये 5 बिट का आएगा। तब आपका डिस्प्ले यहाँ पर 5 बिट का होगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेस में 4 बिट का ही होगा, मतलब आपके डिस्प्ले में ये 4 बिट्स होंगी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आप 8 जो कि बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है 1 0 0 0, इससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A0 की वैल्यू 0 हुई, 0 + 1 किया आपने, 0 + 1 किया तो आपका सम कितना आया 1, और कैरी कितना हुआ 0, फिर ये 0 गया यहाँ पर, और आपके A2 की वैल्यू, ये आपके A0 की वैल्यू है, ये A1, ये A2 और ये A3। तो आपके A1 की वैल्यू कितनी हुई 0, और आपके C0 की वैल्यू भी 0, 0 + 0 करने पर यहाँ पर आया आपका 0, यहाँ पर भी 0, फिर ये ऊपर गया यहाँ पर C1 की वैल्यू 0, और आपकी A2 की वैल्यू भी 0 है। 0 + 0 किया तो क्या आया आपका सम आया 0, कैरी भी आया 0। अब ये आपका 0 गया है, यहाँ पर C2 की वैल्यू 0 है, लेकिन A3 की वैल्यू आपकी कितनी है 1, तो 1 + 0 करने पर सम कितना आया 1, और आपकी कैरी आई 0, ठीक है। तो आपको ये 4 बिट्स ही देखनी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके 8 में आप 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में 1 0 0 1, है ना। इसको 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है आंसर आपका 1 0 0 1। तो ये आपका इंक्रीमेंटर परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम देखते हैं डिक्रीमेंटर। अब हमने 4 बिट का कोई नंबर ले लिया है, डिक्रीमेंटर के लिए नंबर है हमारा, लेट किया है हमने, हमारा कोई रैंडम नंबर है जिसकी 4 बिट्स हैं A3 A2 A1 और A0। ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। इसमें से आपने अब डिक्रीमेंटर है तो 1 माइनस करेंगे, -1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है हम बाइनरी में सब्ट्रैक्शन
नहीं करते हैं, हम टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस को एडिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो हम 1 का क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, मतलब क्या होगा A3 A2 A1 A0 प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, है ना। तो अब देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 कैसे निकालते हैं। तो हम 1 को 4 बिट में कैसे लिख सकते हैं, फॉर फाइंडिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 हम 1 को 4 बिट में लिखेंगे 0001 लिख सकते हैं। अब ये तो अभी हमने 1 को ही लिखा है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसमें +1 करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो बिट्स होती है इनमें जहाँ 0 हो वहाँ 1 लिखते हैं, जहाँ 1 होता है वहाँ 0 लिखते हैं। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 0। देखिए 1 1 1 0 ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ 1 का। इसमें 1 ऐड करेंगे +1, तो इसमें +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 1 1 1, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 1 1 1 1। ठीक है, तो अब ये हमारा 4 बिट का नंबर है A3 A2 A1 और A0, इसमें हम ऐड करेंगे 1 1 1 1। तो इसमें जब ऐड करेंगे 1 1 1 1 तो यहाँ पर पहली बार में आपको A0 और 1 को ऐड करना है फर्स्ट केस में। तो आपको कितनी बिट्स ऐड करनी है, 2। तो आपको एक हाफ एडर लगेगा 2 बिट ऐड करने के लिए। अभी आपने ए पार्ट में देखा कि हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है, तो यहाँ पर हाफ एडर की जरूरत होगी। अब ये 2 बिट ऐड होंगी तो सम आएगा B0 और एक कैरी जनरेट होगी। वो कैरी क्या जनरेट होगी, C0। तो वो C0 क्या होगी, नेक्स्ट बिट में ऐड हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट बिट के लिए यहाँ पर आपको तीन बिट्स को ऐड करना है। कौन कौन सा, C0 A1 और 1, ये 3 को ऐड करना है। तो जब भी हमको 3 बिट्स को ऐड करना होता है दैट टाइम यू नीड फुल एडर। आपका हाफ एडर से काम नहीं होता है, हाफ एडर में आपकी 2 बिट्स ही ऐड होती है। तो ये फुल एडर के लिए 3 बिट्स के लिए अगर आपको एडिशन करना है तो यू नीड अ फुल एडर। फुल एडर का डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप फुल एडर वहाँ से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एक फुल एडर बनाने के लिए हमें 2 हाफ एडर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक हाफ एडर लगा, उसके बाद आप ये 3 बिट्स को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर सम आएगा, सम आया B1 और यहाँ पर भी कैरी जनरेट होगी, लेट कैरी C1। अब दिस C1 विल गो टू द नेक्स्ट बिट। अब यहाँ पर नेक्स्ट बिट में आपको इन तीनों को ऐड करना है। कौन सी बिट्स, C1 A2 एंड 1, C1 A2 एंड 1। फिर अगेन यू नीड 1 मोर फुल एडर। ओके, सो ये फुल एडर का फिर से सम आएगा और एक कैरी आएगी, तो यहाँ पर कैरी होगी C2। ठीक है, ये C1 है फर्स्ट फुल एडर की, C2 है सेकंड फुल एडर की, और फिर ये जो कैरी होगी C2 ये नेक्स्ट बिट को जाएगी। नेक्स्ट बिट है आपकी A3, तो C2 प्लस A3 प्लस 1, ये 3 बिट को ऐड करने के लिए यू नीड 1 मोर फुल एडर। सो हाउ मेनी फुल एडर्स आर नीडेड फॉर मेकिंग दिस सर्किट, 3 फुल एडर्स आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विथ 1 हाफ एडर। ओके, तो यहाँ पर इस जो लास्ट फुल एडर होगा उसका जो सम होगा वो B3 होगा, और C3 आपकी इस लास्ट फुल एडर की कैरी आएगी जो आप डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो आपके आउटपुट होंगे वो होंगे B3 B2 B1 और B0। आपका यहाँ पर आंसर 4 बिट में ही आएगा, 5 बिट में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आप 4 बिट के नंबर में से 1 माइनस कर रहे हैं। 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कभी भी 4 बिट से ज़्यादा आने वाला नहीं है ना, क्योंकि ये डिक्रीमेंटर है, तो आंसर 4 बिट का ही आने वाला है, इसलिए ये चारों यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि आपका 4 बिट का नंबर है 1001, राइट। 1001 मतलब ये कौन सा नंबर है, 9, है ना। 9 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे, ये मैं डेसिमल में कर रही हूँ, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8, राइट। तो 8 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1000, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, है ना। तो अभी हमने देखा कि हम 9 को तो हम 1001 लिखते हैं, और हम -1 करने की बजाय 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं, तो हमने इसलिए 1 1 1 1 लिया है। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो 1 + 1 करते हैं तो सम क्या आता है 0 और कैरी आता है 1। यहाँ पर जो 1 कैरी आएगा वो यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ की कैरी है। तो यहाँ पर अब आप 1 + 0 + 1, मतलब 1 + 1 करेंगे तो सम कितना आया 0 और 1 कैरी जो यहाँ चला गया, राइट। 1 + 1 सम 0, 1 कैरी जो यहाँ गया, ठीक है। अब 1 + 1 + 1 करने पर सम 1 आता है और कैरी भी 1 आता है, ठीक है। तो ये वाली आपका 4 बिट का ही आंसर होगा 1000। देखिए 1000 आ रहा है, और इस 1 को आपको डिस्कार्ड करना है, इस कैरी को आपको क्या करना है, यहाँ पर C3 को डिस्कार्ड करना है। तो इस तरह से अभी आपने देख लिया आपको कितने फुल एडर लगे, 3 और 1 हाफ एडर।
तो ये हमने डिक्रीमेंटर का सर्किट यहाँ पर बनाया है। ये हमारा 4 बिट का नंबर है A3, A2, A1 और A0। आपने यहाँ पर देखा आपको 3 फुल एडर लगे हैं और 1 हाफ एडर लगा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हाफ एडर और उसके बाद यहाँ पर फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही आपने 1 और A0 को ऐड किया, आपका यहाँ पर सम आया B0 और यहाँ पर जो कैरी जनरेट हुई है वो कैरी आपकी यहाँ पर C0 यहाँ पर दे दी गई है ना। तो अब ये जो फुल एडर फर्स्ट वाला होगा ये ऐड करेगा A1 को, 1 को और C0 को, ये 3 बिट ऐड करेगा, है ना। तो 3 बिट ऐड करने के लिए आपका काम फुल एडर ही करेगा, इसलिए फुल एडर लिया है हमने यहाँ पर। तो इस फुल एडर का जो सम आएगा वो B1 आएगा और इस फर्स्ट फुल एडर की जो कैरी आएगी वो C1 आएगी, जो कि नेक्स्ट फुल एडर को सप्लाई कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एडिशन होगा A2, 1 और C1 का, सेकंड फुल एडर करेगा, इसका सम आएगा B2 और इसकी जो कैरी होगी वो नेक्स्ट फुल एडर को चली जाएगी। तो ये C2 यहाँ पर ये फुल एडर नंबर 3 ऐड करेगा A3, 1 और C2 को, और यहाँ पर B3 सम होगा और ये C3 जो आपकी कैरी होगी थर्ड फुल एडर की, जो आप डिस्कार्ड कर देंगे। ये डिस्कार्ड, इसको डिस्प्ले में नहीं रखना है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा B3, B2, B1 और B0। तो यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट होने पर जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारा डिक्रीमेंटर काम कर रहा है या नहीं, है ना। जैसे हमने कोई बाइनरी नंबर लिया 13 में से 1 माइनस किया तो 12 आना चाहिए आंसर। तो 13 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1101, है ना। मतलब आपकी A3 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 0 और A0 की वैल्यू 1, राइट। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 12 आना चाहिए, मतलब आंसर आना चाहिए। ये आपकी आनी चाहिए B3 की वैल्यू, ये B2, ये B1 और ये B0, ठीक है। तो अब हम ये 1, 1, 0, 1 यहाँ पर A3, A2, A1 और A0 को लिख लेते हैं, है ना। तो A3 1 है, A2 ये एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए 1, ये 0 और ये 1, सॉरी ये 1, ठीक है। अब आपने 1 और 1 को ऐड किया, 1 और 1 को ऐड किया तो आपका सम क्या आता है 0 और आपकी कैरी क्या आती है 1 और 1 को ऐड करने पर सम 0 और 1 कैरी। अब आपकी 1 कैरी मतलब ये C0 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर आप इस फुल एडर में 3 चीज़ ऐड करेंगे, 0 + 1 + 1, इसका सम आएगा 0, मतलब B1 की वैल्यू आएगी 0 और आपकी कैरी की वैल्यू आएगी C1 की 1। तो ये 1 यहाँ गया तो 1 + 1 + 1 करने पर सम 1 आता है और कैरी भी 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आया, है ना, और ये 1 यहाँ पर गया, C2 की वैल्यू 1 यहाँ पर आई। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है 1 + 1 + 1, तो अगेन B3 की वैल्यू 1 आई और C3 की वैल्यू भी 1 आई, जो कि आपको डिस्प्ले में नहीं दिखानी है, ये नहीं दिखानी है, ठीक है। तो आपकी B3 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 0, B0 की वैल्यू भी 0 आई। तो देखिए सेम आंसर आया ना। तो इस तरह से आपने डिक्रीमेंटर यहाँ पर बनाया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, चैनल को कंसिडर करें सब्सक्रिप्शन के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।